माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आजकल प्रबुद्ध जन सम्मेलन करवा रहे हैं, जिसका मकसद है कि उन सभी तबकों को जोड़ा जाए जो भारतीय समाज में ब्राह्मणवाद से पीड़ित रहे हैं। ऐसे ही एक सम्मेलन में दिया गया उनका भाषण बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत ही जोशीले एवं होशपूर्ण ढंग से सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस भाषण में उनकी बहुजन समाज के लिए प्रतिबद्धता साफ झलक रही है। हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रमुख बातें उन्होंने इस भाषण में की हैं। चंद्रशेखर ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान आने से पहले एक जाति के लोग ही प्रबुद्ध माने जाते थे। शायद उनका इशारा ब्राह्मणों की तरफ था, लेकिन संविधान आने के बाद किसान, मजदूर और दलित जातियों से आए हुए लोग जो पढ़ लिख कर IAS, IPS, SDM, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बन गए हैं, जिसके कारण अब संविधान ने प्रबुद्ध कहलाने के लिए विशेष जाति में पैदा होने की शर्त को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैंने जब जय प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरू किए तो मेरा मजाक भी उड़ाया गया कि जय दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े वर्ग के लोग प्रबुद्ध जन कब से होने लगे। पर जैसे जैसे यह सिलसिला आगे बढ़ने लगा तो बहुजन समाज से पढ़े लिखे लोग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सम्मेलन में पहुंचने लगे और कहने लगे कि चंद्रशेखर जी बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं। तो बड़े बड़े दलों में खलबली मच गई दोस्तों कि हमारे प्रबुद्ध जन सम्मेलन को डीरेल करने के लिए वो कौन सा सम्मेलन शुरू करे। यह सभी बातें चंद्रशेखर जी ने अपने भाषण में की। संबोधन में उन्होंने कहा कि संसद बनने के तुरंत बाद मैंने उत्तर प्रदेश के बुनियादी मुद्दों को उठाया, जिसमें से जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा है। जातिगत गणना के साथ जैविक गिनती होनी चाहिए कि किस जाति के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसके पास बड़ी गाड़ियां हैं, किस जाति का कब्जा उद्योग धंधों पर है, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए आर्थिक आंकड़ों का जारी होना बहुत ही जरूरी है। चंद्रशेखर जी ने कहा कि जनरल वर्ग और OBC यानी पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, जिसे आज 95 साल बीत गए हैं। इसलिए प्रायोरिटी के आधार पर जनगणना जरूरी है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 52% आरक्षण की मांग को जोरदार ढंग से रखा। साथ ही उन्होंने बोला कि हमारे ही बहुजन समाज के एक दल ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को खत्म करने वाले एक बिल का समर्थन किया। किसी अपने दल ने जय किया तो बहुत दुख हुआ मुझे, क्योंकि कोई दूसरा दल जय करता तो हम मान लेते, लेकिन किसी अपने दल से जय उम्मीद नहीं की जा सकती थी। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होने से SC ST के कर्मचारियों ने खून के आंसू रोए थे और कई कर्मचारियों का तो डिमोशन तक हुआ था। चंद्रशेखर जी ने कहा कि SC ST के साथ OBC को भी प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिलाने की मांग का पुरजोर तरीके से वो समर्थन करते हैं। साथ ही चंद्रशेखर भाई ने कहा कि बैकलॉग की वैकेंसी को भरा जाए और निजीकरण की समाप्ति होनी चाहिए, क्योंकि निजी संस्थाओं में कोई जवाबदेही नहीं है। दूसरा, निजी संस्थाओं में दलित पिछड़ों को जो रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं, निजी कंपनियों में काम करना गुलामी है, क्योंकि कम सैलरी में ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। आप यह मांग नहीं रख सकते कि सैलरी बढ़ाओ। कोई मेडिकल लीव नहीं ले सकते आप। अगर आपके घर में आपके माँ बाप तक बीमार हो तो आप ज़्यादा दिन तक लीव पर नहीं रह सकते। ज़्यादा दिन तक अगर कोई बंदा प्राइवेट कंपनी में लीव पर रहता है तो उससे परमानेंट छुट्टी पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि निजी कंपनियों का अपना एक तरीका होता है। वो आपका सुख चैन नहीं देखती हैं, वो आपका सुख चैन छीन लेती हैं। इसलिए दोस्तों, चंद्रशेखर जी ने कहा कि चुनाव भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे मैं खुद EVM से जीत कर आया हूं, पर मैंने 1.25 महीना दिन रात EVM की निगरानी हमने की, तब जाके हम जीत पाए।
अपने भाषण में उन्होंने कांशीराम जी को भी याद करते हुए कहा कि मान्यवर कांशीराम जी बोला करते थे कि बैलेट के साथ साथ बुलेट की तैयारी भी होनी चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो संघर्ष का समय है। उन्होंने कहा कि पाल समाज की बेटी के साथ जो निंदनीय घटना हुई थी, उस घटना का विरोध कर रहे हमारे साथियों को पकड़कर कान पकड़वाकर अपमानित किया गया। समय आने पर इस सब चीज़ों का हिसाब सूद समेत किया जाएगा, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रशेखर भाई पूरी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इन प्रबुद्ध जन सम्मेलनों में और अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी से प्रतिबद्धता साफ झलक रही थी और खचाखच भरे हाल में झलक रहा था कि जनता का प्यार और समर्थन उनके साथ है, जो चंद्रशेखर भाई ने अपनी मेहनत से हासिल किया है। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत। हमारी इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुपों में, जो हमारे बहुजन समाज के ग्रुप हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दोस्तों। धन्यवाद।